अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम 4.2 देखेंगे, जो कि हमने पहले से लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था ये आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शोज़ द सम ऑन स्क्रीन। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है और इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो स्क्रीन पर शो करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। जब तक हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, जितने भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उसकी डेफिनेशन, उसकी डिक्लेरेशन कंपाइलर को नहीं मिलेगी, तो कंपाइलर वहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। दो मेन हेडर फाइल्स इंक्लूड करना हर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नीड होगी। एक हेडर फाइल हमारे पास है iostream.h और दूसरी हेडर फाइल हमारे पास है conio.h। iostream में चूँकि इनपुट और आउटपुट के जो भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे उनकी डेफिनेशन iostream में मौजूद है, और क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में और getch का जो प्रोग्राम अपने फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उसकी डेफिनेशन conio.h में मौजूद है। तो दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, उसके बाद हमने मेन का फंक्शन स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले कंट्रोल जो एग्जीक्यूशन के लिए जिसने एग्जीक्यूशन करनी है, सबसे पहले वो मेन फंक्शन पर आएगा। अगर उसको मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तो वहीं पर वो एरर जनरेट कर देगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, मेन का फंक्शन लिखना है, उसके बाद करली ब्रेस स्टार्ट कर लेनी है और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पर हमने यूज़ करना है, कॉल करना है हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करने का मकसद ये है कि जो स्क्रीन पर ऑलरेडी कोई डाटा वहाँ पर मौजूद है या फिर स्क्रीन पर ऑलरेडी आउटपुट मौजूद है तो उसको क्लियर कर दिया जाए, और जो हमारी न्यू आउटपुट है वो सिर्फ हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। अब चूँकि अब इन्होंने कहा स्टेटमेंट में है कि ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दो नंबर्स हमने ऐड करवाने हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं तो उन दो नंबर्स को पहले डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। अब इन्होंने खुद ही उसकी डाटा टाइप बता दी हुई है फ्लोट। तो हमने क्या करना है, फ्लोट टाइप का तीन वेरिएबल ले लेने हैं। var1 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, var2 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, और रेस्ट के नाम से, या रेस्ट का मतलब है रिज़ल्ट, ठीक है, और रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, और टर्मिनेटर से इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इस लाइन में क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होना है कि वेरिएबल 1 में कोई भी रैंडमली वैल्यू आप स्टोर करवा दें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, और वेरिएबल 2 में कोई भी रैंडमली वैल्यू स्टोर करवा दें। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा देंगे तो var1 प्लस var2 हम दोनों को ऐड करवा लेंगे। ऐड के बाद जो इन दोनों के रिज़ल्ट होंगे वो किस में स्टोर हो जाएंगे, रेस्ट रिज़ल्ट में इन दोनों के जो रिज़ल्ट होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें जो है जो रिज़ल्ट है RES इक्वल्स टू var1 प्लस var2, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का सबसे पहले यहाँ पर एडिशन होगा। एडिशन के बाद इनके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो किस में स्टोर हो जाएंगे, रिज़ल्ट में, इस दोनों के वेरिएबल्स में रिज़ल्ट स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को जो है किस तरह से डिस्प्ले करवाया हुआ है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल 1 ये एज इट इज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। वेरिएबल 1 में जो वैल्यू है आउटपुट में देखें वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, इन्वर्टेड कॉमास और प्लस का साइन इस्तेमाल किया हुआ है, और प्लस जो है ये भी एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया। उसके बाद देखिए इंसर्शन ऑपरेटर वेरिएबल 2, और वेरिएबल 2 में जो वैल्यू स्टोर करवाई हुई वो 4.1.5 वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो गई है। इसके बाद देखिए इंसर्शन ऑपरेटर इक्वल का साइन, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो इक्वल का साइन एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया है। और इंसर्शन ऑपरेटर और रेस्ट, रिज़ल्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल 1 को और वेरिएबल 2 को जो यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी रिज़ल्ट हुआ उसको रिज़ल्ट में स्टोर करवा दिया, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 65.77004। तो ये हमारे पास आ गया है रिज़ल्ट। तो इस तरह से हमने दो वैल्यूज़ को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करवाया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें 4.3 राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। कैलकुलेट करना है हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है, जो भी इसकी हाइट और विड्थ दी होगी उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए। अब हमारे पास सपोज़ ये हमारे पास है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की जितनी हमारे पास हाइट होगी और जितनी हमारे पास विड्थ होगी, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास हाइट और चारों तरफ का जो एरिया बराबर होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। अब इसकी जो भी हमने हाइट और विड्थ दी होगी सिंपली हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, iostream.h और conio.h इन दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया और मेन का फंक्शन हमने स्टार्ट कर लिया। जैसे ही हमने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया उसके बाद हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दी हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया और हमने 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करवाया है। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए, एक हमारे पास हाइट है, दूसरा हमारे पास विड्थ है, तीसरा हमारे पास है एरिया। हाइट में हमने वैल्यू असाइन करवा दी है 5 और विड्थ में वैल्यू असाइन करवा दी है 4। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट होंगे वो किस में स्टोर करवा देने हैं, एरिया में इन दोनों के रिज़ल्ट स्टोर करवा देने हैं। हाइट और विड्थ को जब मल्टीप्लाई किया, इनके जो भी रिज़ल्ट आए उसको एरिया में स्टोर करवाया और सी आउट के थ्रू हमने यहाँ पर जो है एरिया का जो रिज़ल्ट है वो उसको डिस्प्ले करवा देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया। अब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास में जो मैसेज दिया हुआ है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर आउटपुट में नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखिए इंसर्शन ऑपरेटर के बाद एरिया जो हमारे पास है, एरिया में जो भी रिज़ल्ट हैं देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 20। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट 20। इसके बाद देखिए गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल किया। गेट सी एच का फंक्शन का मतलब है गेट करेक्टर्स को गेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास कि हमने किस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। वर्किंग ऑफ अबव प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता भी दिया कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। बुक में भी आपकी वर्किंग लिखी हुई है, उसको भी रीड कर लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। द फर्स्ट लाइन डिक्लेयर्स थ्री इंटीजर वेरिएबल्स। सबसे जो पहली लाइन है यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया हुआ है। द सेकेंड एंड थर्ड लाइन असाइंस वैल्यूज़ टू द वेरिएबल हाइट एंड विड्थ। और जो इसकी सेकेंड लाइन है वहाँ पर हमने 5 वैल्यू हाइट को असाइन कर दी है और 4 वैल्यू विड्थ को असाइन कर दी है। द नेक्स्ट लाइन यूजेज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन वेरिएबल एरिया। उसके अगली जो लाइन है हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो एरिया में स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए द लास्ट लाइन डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। और सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो भी रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन कंट्रोल स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दीज करेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट। ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते, इनका जो फंक्शन होता है ये डिस्प्ले होता है। दीज करेक्टर्स आर यूज्ड इन कम्बिनेशन विद बैकस्लैश। ये जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं बैकस्लैश के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। द बैकस्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप करेक्टर। बैकस्लैश को हम एस्केप करेक्टर कहते हैं। डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। सी लैंग्वेज में जो एस्केप सीक्वेंसेस हमने इस्तेमाल किए, जो बहुत सारे बच्चों ने इंटरमीडिएट में, जिन बच्चों ने ICS किया हुआ है उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो सी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने एस्केप सीक्वेंसेस भी के बारे में भी पढ़ा होगा और इनको प्रैक्टिकली यूज़ भी करके देखा होगा। सी लैंग्वेज जो है हमें एस्केप सीक्वेंसेस प्रोवाइड कर रही है। बैकस्लैश ए इसका मतलब है अलार्म, बैकस्लैश बी इसका मतलब है बैकस्पेस, बैकस्लैश एफ इसका मतलब है फॉर्म फीड, बैकस्लैश एन इसका मतलब है न्यू लाइन, बैकस्लैश आर इसका मतलब है कैरिज रिटर्न, बैकस्लैश टी इसका मतलब है टैब, बैकस्लैश सिंगल कोड इसका मतलब है सिंगल कोड, बैकस्लैश डबल कोड इसको यूज़ किया जाता है डबल कोड्स के लिए। तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज में हमने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल किए हैं।
आपकी बुक में लिखे हुए हैं इनके फंक्शंस भी कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर \a जो यूज़ करने का मकसद है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू प्ले बीप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन के दौरान वो ये छोटी सी बीप जो है प्रोड्यूस करेगा। उसको छोटी सी बीप को प्रोड्यूस करवाने के लिए, जैसे अलार्म में नहीं, अलार्म में थोड़ी वो ऑडियो होती है, जैसे हम अलार्म सेट करते हैं उसकी जो ऑडियो होती है, तो उसको हम यहाँ पर जो हमारे पास है हमारे प्रोग्राम में छोटी सी बीप पैदा करने के लिए, अलार्म वगैरह लगाने के लिए हम यहाँ पर अलर्ट करने के लिए जो है \a का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे cout डबल कोट्स के साथ, इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर तो जो है डबल कोट्स हेलो \a वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले में किस तरह से आएगा, डिस्प्ले में सिर्फ हेलो वर्ल्ड हमें नज़र आएगा। लेकिन आफ्टर डिस्प्लेइंग हेलो, जैसे ही हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, द कंप्यूटर विल प्ले बीप, जो है कंप्यूटर जो है बीप जो है प्ले करेगा, देन प्रिंट वर्ड, उसके बाद जो है वर्ल्ड जो है प्रिंट करवा दिया जाएगा। \b का क्या मकसद है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू इंसर्ट बैकस्पेस इन द आउटपुट। आउटपुट में बैकस्पेस को इंसर्ट करने के लिए हम \b का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, cout इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट हेलो \b वर्ल्ड डबल कोट एंड उसके बाद टर्मिनेटर। ये डिस्प्ले में किस तरह से आएगा, ये देखिए हेलो में जो लिखा हुआ ना ओ जो है, अब चूँकि बैक स्पेस क्या करता है, बैक जाकर उसने एक करैक्टर को जो है रिमूव कर देना होता है। अब यहाँ पर देखें ओ जो है, हेलो में जो ओ है इसने ओ को रिमूव कर दिया, हेल वर्ल्ड हमें आउटपुट में मिलेगा हेल वर्ल्ड। इसने पूरा हेलो डिस्प्ले नहीं करवाना, ओ को रिमूव कर देना है, हमें डिस्प्ले करवाना है सिर्फ हेल वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है \f, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म्ड फीड। फॉर्म फीड के लिए हम \f का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर cout हेलो \f वर्ल्ड, ये डिस्प्ले में किस तरह से हमें मिलेगा, आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर एंड देन प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट, इट इज़ यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। हम प्रिंटिंग के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। \n जो हमारे पास, इसका क्या मकसद है, न्यू लाइन पे इंसर्ट होने के लिए \n का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट। आउटपुट में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए \n का इस्तेमाल करते हैं। cout इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट स्टार्ट हेलो \n वर्ड डबल कोट क्लोज और इसके बाद टर्मिनेटर। देखिए हेलो के बाद न्यू लाइन पे उसने वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाया। न्यू लाइन पे क्यों डिस्प्ले करवाया, क्योंकि हमने \n को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है न्यू लाइन पे चले जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है \r। \r हम यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। जो करंट लाइन की जो हमारे पास जो करंट लाइन होती है उसके स्टार्ट में चले जाओ, इसके लिए हम \r का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज़ प्रिंटेड, सबसे पहले यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, बट \r मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग। अब चूँकि हेलो के बाद उसको \r मिलेगा, \r की वजह से वो क्या कर देगा, स्टार्ट में ले जाएगा कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। आफ्टर द वर्ल्ड इज़ प्रिंटेड द ओवर राइट्स हेलो, हेलो जो है वो ओवर राइट हो जाएगा, मीन्स वर्ल्ड जो है उसको हेलो के ऊपर ओवर राइट कर देंगे। सो ओनली वर्ल्ड इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। \t क्यों इस्तेमाल करते हैं, \t हम जो है टैब इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए टैब का मकसद होता है 6 to 7 करैक्टर्स जो है उसने स्पेसिस इंसर्ट कर देनी होती है। हेलो और वर्ल्ड के दरमियान आपको जो स्पेसिस नज़र आ रही हैं ये \t की मदद से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है \सिंगल कोट। \सिंगल कोट हमें सिंगल कोट इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और \डबल कोट जो है डबल कोट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और इसके बाद देखें डबल बैक स्लैश, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू डिस्प्ले बैक स्लैश इन द आउटपुट। बैक स्लैश जो है एक बैक स्लैश इंसर्ट हो जाएगी, एक जो है रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट इसका हम प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ तक आपका लेक्चर वाइंड अप हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट।